पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। आज संग्राम सिंह का नंबर है, उसे बुलवाती हूं और उससे अपने प्यार के जाल में फंसती हूं। सबसे पहले दरबारी को बुलाओ। जी हाँ राजमाता। जाओ और जो हमारा छोटा बेटा है संग्राम सिंह, उससे कहना तुम्हारी माता जी ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है महारानी जी, जाओ। वो हरामजादा उस दिन जाते जाते मुझे आंख दिखा कर गया था ना, और आज उस आंख दिखाने के मजा उसे जरूर चखाऊंगी। माँ, और कौन सा काम है, कौन सा काम है, और कौन सा काम है जो मुझे बुलाया है। कौन सा काम है अरे जो मुझे बुलाया है। तुम्हारी निगाह ने, तुम्हारी निगाह ने, तुम्हारी निगाह ने अरे जख्मी मुझे बनाया है। तुम्हारी निगाह ने, तुम्हारी निगाह ने जख्मी मुझे बनाया है। और बुरे ख्याल में, ओ बुरे ख्याल में, और बुरे ख्याल में बेटे से दिल लगाया है। बुरे ख्याल, बेटा बुरे ख्याल में हाँ बेटे से दिल लगाया है। बेटा तू मेरा शगा नहीं, और बेटा तू पराया है। बेटा तू शगा नहीं, और बेटा तू पराया है। बेटा और क्या करूं मैं संग्राम, और ये दिल तुम्ही पे आया है। क्या करूं मैं, बेटा जब सगा नहीं तो क्यों मुझे बुलाया है। बेटा जब तेरा सगा नहीं अरे तो क्यों मुझे बुलाया है। और बुरे ख्याल में, और बुरे ख्याल में, और बुरे ख्याल में बेटे से दिल लगाया है। बुरे सच कहता है। संग्राम सिंह, हाँ मैंने तुझे क्यों बुलाया यही जानना चाहता है। हाँ मैंने अपने दिल की बात बताई, क्या तुझे यकीन नहीं होता? यकीन? हाँ। अरे कैसी बात करती हो माँ? क्यों? अरे कुछ तो शर्म खाओ।
अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बेटा हूं पर सगा बेटा तो नहीं। हाँ तो जब सगा नहीं तो तुम किस लिए मुझे बुलाया? संग्राम, और न अपनी खबर है ना ये दिल की खबर है। न अपनी खबर है ना ये दिल की खबर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है। जिधर देखती हूँ तू आता नजर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है। मुझे प्यार ऐसा तुम्हारा मिला है कि गलियों को जैसे नजारा मिला है। दूर रहो। ओ मुझे प्यार ऐसा तुम्हारा मिला है कि गलियों को जैसे नजारा मिला है। ये शीशे से मुझको इशारा मिला है कि तू था तो जैसे किनारा मिला है। ये तेरी नजर में ही मेरी नजर है। ये तेरी नजर में ही मेरी नजर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये। अरे शर्म कर शर्म। क्या कहेंगे जवानी वाले तुझे? अरे बेटा संग्राम सिंह, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रही थी, लेकिन तू मेरे इम्तिहान में पास हो गया। क्या हाँ इम्तिहान ले रही थी? हाँ बेटा माँ, हाँ। तू ये सोच भला संसार में कोई बेटा अपनी माँ के साथ गलत प्रयोग कर सकता है? वही तो बेटा, संसार ही की बात क्या, भला तू माँ। ऐसा कर सकता है? अब मैं जान गया कि माँ मुझे क्यों नहीं? अरे तू मेरा बेटा है और बेटे माँ में ये संबंध कैसे हो सकता है? अरे माँ, नहीं हो सकता ना? नो नो। तो फिर, और जब हो नहीं सकता तो फिर आज कैसे हो सकता है? अरे नहीं माँ, मैं समझ गया। अब मुझे यकीन हो गया कि जब मेरा बेटा अपनी जवान माँ के सामने ऐसे है तो दूसरों की नजरों में कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। अरे माँ, और मैं जानती हूँ तू अपने भाई के वियोग में बहुत दुखी रहता है। हाँ माँ, तो पर सच क्या है। करूं बेटा, एक दिन तो सबको मरना है ना। सबको वही घर जाना है और होनी को कौन टाल सकता है? क्या हुआ, तो इतना खामोश कुछ क्यों नहीं हुआ? माँ, मैं भाई की सोच में पड़ गया था और आज तो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख लगी है? हाँ माँ। क्यों नहीं, हम तुम्हें खाना भी खिलाएंगे और आराम से सुला भी देंगे। हम दासियों से कह के तुम्हारे लिए खाना लेकर बुला देते हैं। ठीक है माँ। ठीक है ना? तुम जाओगे? हाँ माँ। ठीक है, जाओ। ठहरो। संग्राम सिंह, हाँ माँ, क्या हुआ? ये तुम्हारे कपड़े दासियों ने कितने दिन से नहीं साफ किया? हम न जाने माँ, तो जैसे रखे थे वैसे मैंने पहन लिया। न जाने ये धुले हैं या नहीं धुले हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये कपड़े और ये फेटा मुझे दे दो, मैं दासियों से कहला के साफ करा दूंगी। कोई बात नहीं। ला। और ये भी गंदा है माँ। हाँ ये भी। लो माँ। बस अब आप जा सकते हैं। चाय माँ। हाँ ठीक है माँ। चलो।
संग्राम सिंह, तुमने मुझे अपना फेटा, कटार और ये कपड़े धुलाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मौत दे दी है। अब मैं ऐसा त्रिया जाल रचूंगी कि महाराज भी देखते रह जाएंगे। अब मैं चलूं, मुझे त्रिया चरित का खेल रचना चाहिए। अब मैं एक काम करती हूँ, इसे कहीं छिपा देती हूँ, उसके बाद में त्रिया जाल का खेल रचती हूँ। अब मैंने छिपा दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये चूड़ियां ये उतार कर बिखार देना चाहिए। कोई याद नहीं है। शोरगुल क्यों हुआ जल बतलाए, सर पे ऐसी मुसीबत है पड़ी, कुछ समझ में ना आता मेरे समय, कुछ समझ में ना आता मेरे इस घड़ी, कैसा सदमा तुम्हारे है ऊपर पड़ी, कुछ समझ में ना आता। महारानी, क्या बात है? जरा उठकर मुझे बताओ तो, ऐसी कौन सी मुसीबत तुम्हारे सर पर पड़ी है? अचानक ये सब महाराज, क्या बात है? आप नहीं पूछे तो अच्छा है। अगर मेरे मुंह से वो बात निकलेगी तो हो सकता है आप वो बात सुन ना सके। राजन, बताओ सही, हम कैसे समझेंगे क्या बात है? महाराज सोच लो, उसके बाद फिर कहना। अगर मैं बात होगी तो आपका कलेजा भी फट सकता है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसमें हमारा कलेजा फट जाएगा? बगैर बताए मैं कैसे समझूंगा? बताओ मुझे। रात आधी को संग्राम सिंह आया था और प्यार की बात मुझसे ये करने लगा और लूट ली महाराज मेरी आबरू, लूट ली महाराज मेरी आबरू, आपके साथ में उसने कीनी तगाजी, लूट ली महाराज मेरी आबरू। बस खबरदार रानी, जुबान रोक ले, बस खबरदार रानी, बस खबरदार रानी, जुबान रोक ले, बेजा कलमा सुनाना दोबारा नहीं, माता माता वो कहते और पुकारे तुझे, ऐसा कर सकता बेटा हमारा नहीं। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है? तुम क्या बक रही हो? जब तुम्हें देखता है, तुम्हारे चरण छूता है, तुम्हें माँ कह के पुकारता है, ऐसा वो नहीं कर सकता। मुझे विश्वास नहीं आता। महाराज, मेरा विश्वास कीजिएगा। अगर विश्वास आज आप नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? और बतावा बहन सत सत्य, छुपावा ना महारानी। बतावा बहन सत सत्य, छुपावा ना महारानी। और जाल फितरत का उस पे बिछावा ना महारानी। अगर ऐसा करा है बेटा, अगर ऐसा किया है बेटा, मुझे विश्वास दिखलाओ। और कोई उसकी महारानी दिखाओ तो निशानी। और कोई उसकी निशानी तो दिखाओ महारानी। महाराज, आप उससे सबूत मांग रहे, आपको यकीन न हो तो आप दरबारी सुरेश से भी पूछ लीजिएगा। वो आपको सब कुछ बता देगा। महाराज, आप उसी से पूछ लीजिएगा कि मैं झूठी हूं या सच। दरबारी, जी हाँ महाराज। महारानी जो कह रही है क्या सच है? वैसे तो हमें भी लग रहा है महाराज की ये बात सच ही है। लग रहा है कि तुमने देखा अपनी आंखों से। वैसे देखा तो है हजूर, लेकिन अब क्या बताएं मालिक, आपसे बताने में हमको शर्म लग रही है हजूर। जैसी महारानी वैसा नौकर। हमें विश्वास नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। मान लियो महाराज, कोनो साबूत इनके लेके होबे करे रखे हुए शायद, तो हमें साबुत तब तो मनी हो तुम। हमें कोई निशानी दिखाएं, हमारे बेटे की निशानी कोई दिखाएं, तब मुझे विश्वास आएगा। हाँ, ये भी बात सही है महाराज। महाराज, आप सुरेश की भी गवाही नहीं मानते। आप बैठ जाइएगा। आप सबूत मांग रहे हैं ना? हाँ, तो क्या क्या सबूत दिखाऊं? मैं अपना अंग खोल के दिखाऊं या अपने कपड़े उतार कर दिखाऊं? ये भी झूठा हो सकता है। हमें उसकी कोई ठोस निशानी चाहिए, ठोस सबूत चाहिए। हाँ महाराज, बात आबरू मेरी लुटी, उस पे यकीन नहीं हो रहा। आपको सिर्फ सबूत चाहिए ना, तो बैठ जाइएगा, मैं आपको सबूत दूंगी। हमारे स्वामी जी को सबूत चाहिए, मैं सबूत जरूर दूंगी। महाराज जी को सबूत चाहिए और सबूत ये रहा। उनको यकीन नहीं हो रहा था ना? जरूर दूंगी। महाराज, आपको सबूत चाहिए ना? हाँ, मुझे सबूत चाहिए। तो लीजिए सबूत। हर जरा पहचान तो करिए, जरा पहचान तो करिए, पिया फेटा कटारी।
महाराज, इसे पहचानिए। ये फेटा, कटार, ये वस्त्र, अब इससे बड़ा कोई सबूत दूं? नहीं महारानी, अब मुझे यकीन हो गया कि ये हमारे बेटे का कटार है और ये हमारे बेटे के वस्त्र हैं। हैदराबादी, जी हाँ महाराज। जाओ तत्काल संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे पास लाओ। ठीक है महाराज, जैसा हुक्म मालिक। न जाने क्या बात है जो मैंने पिताजी के चरणों में आशीर्वाद के लिए झुका, लेकिन पिताजी ने गुस्से में आए लगता है। पिताजी, और है पिता जी मुझे क्यों और बुलाया गया है पिता, और है पिताजी मुझे क्यों बुलाया गया, और है पिताजी मुझे क्यों बुलाया गया, राज कुछ भी नहीं अब बताया गया, राज। आखिर पिताजी मुझे किस लिए बुलाया गया है? नीच पापी तुझे शर्म आई नहीं, ऐसा करते हुए शर्म खाया नहीं, अपनी माता के संग तूने की है दगा और नाम बदनाम करके दिखाया। क्या कहे पिताजी, ये आप क्या कहे? हराम क्या गई? ऐसा क्या किया पिताजी मैंने, ऐसा क्या किया माँ के साथ? माँ, अरे तुम ही बताओ क्या किया है मैंने ऐसा? मुझे माँ कहते हैं ना? हाँ। और माँ के ही साथ कला कर दिया। माँ, तू ये क्या कह रही है? क्या किया है मैंने ऐसा? अगर तुम मुझसे कहा होता तो मैं तेरे पिता से कहला कि तेरी शादी करा देती, तेरी बीबी आ जाती, फिर तू बीबी के साथ अपने रंग लड़िया करता। तूने अपनी माँ को मुझे भी नहीं छोड़ा। अरे सोचो माँ, ये तुम क्या कर रही हो? कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा रे? तुम अपने जुबान से कौन सा शब्द निकालती हो माँ? ऐसा शब्द सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? देखा महाराज, अब आपके सामने सरासर झूठ बोलता चला जा रहा है। मुझे ये बता, तेरी कटार कहाँ है और तेरी ऊपर की छतरी कहाँ है? पिताजी, वो तो हम माँ को तो दिया था। मैंने कहा बेटा तेरे कपड़े गंदे हैं ना। माँ को दे दिया था हरामजादे, माँ को दे दिया था, माँ को दे दिया था, माँ को दे दिया था। तूने मुझे दिया था? मुझे कब दिया? देखो महाराज, झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। आया झूठ क्यों बोलती तू अभी नागनी, और झूठ आप लोग मुझ पे लगाती है तू। मांस हड्डी का तूने और अलग कर दिया, और जाल तिरिया चलित का बिछाती है तू। जब आपके सामने
झूठ बोल सकता है? खोल करो किसको ये पहचान ले, सामने ये है निशानी तेरी की दगा अपना माँ के साथ में, नाम बदनाम ये है कहानी। पिताजी और का कहता हूँ भगवान की मैं कसम, अरे झूठा अपनों को मुझ पे लगाती है। हथकड़ी लेकर आओ। ठीक है। अब तू इस राजमहल के अंदर नहीं रहेगा, अब तेरा घर जेल खाना होगा। लगाओ हथकड़ी हरामजादे के। माँ एक बात सोचो, है आप क्या कर रही हैं? सोचो माँ, एक बार सोचो, कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा गंदा थोड़ा काम कर सकता है? नहीं माँ, अरे भगवान को डरो माँ, भगवान को एक बार अपने दिल से सोचो। और पिताजी तुम्हें विश्वास है कि संग्राम सिंह अपनी माँ के साथ गंदे आचरण करेगा? पिता या मेरे मालिक